नमस्ते, आदाब और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने विश्वसनीय समाचार स्रोत EPS 95 गाइड पर। आज की शाम हम आपके लिए लेकर आए हैं वह खबर जिसका इंतजार देश के करोड़ों पेंशन धारकों को दशकों से था। एक ऐसी खबर जो सिर्फ एक घोषणा नहीं बल्कि करोड़ों उम्मीदों का सवेरा है। जी हां, EPS 95 पेंशन योजना के इतिहास में एक नया सुनहरा अध्याय लिखा जा चुका है। केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए देश के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव का शंखनाद कर दिया है। वह पेंशन जो महंगाई के इस दौर में मात्र 68,000 पर सिमट कर रह गई थी, अब एक सम्मानजनक राशि में परिवर्तित होने जा रही है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे सरकार ने पुरानी पेंशन को लेकर एक ऐसा कदम उठाया है जिसने न केवल पेंशन भोगियों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है, बल्कि उनके भविष्य को भी सुरक्षित करने का एक अभूतपूर्व मार्ग प्रशस्त किया है। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि जो घोषणा हुई है वह आपके जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाली है। अब हर महीने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के खाते में पुरानी पेंशन के तहत एक बड़ी राशि जमा होगी और यह राशि है पूरे 68,000। यह EPFO पेंशन हिट 2025 का वह नया और निर्णायक फैसला है जिसने वर्षों के संघर्ष और प्रतीक्षा पर विराम लगा दिया है। आज के इस विशेष प्रसारण में हम परत दर परत हर उस पहलू को उजागर करेंगे जो इस बड़े फैसले से जुड़ा है। हम आपको बताएंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों से लेकर राज्य कर्मचारियों और विशेष रूप से EPS 95 के पेंशन भोगियों के लिए सुबह से लेकर इस शाम तक क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं। सेवानिवृत्त हो चुके सरकारी कर्मचारियों के लिए इस घोषणा के क्या मायने हैं, और सबसे महत्वपूर्ण वह पेंशन धारक जो एक लंबे अरसे से एक अटूट विश्वास के साथ पुरानी पेंशन की बहाली और उसमें वृद्धि की आस लगाए बैठे थे, उनकी मांगों में किस प्रकार का सकारात्मक परिवर्तन आया है। यह सारी जानकारी पूरी प्रामाणिकता और गहन विश्लेषण के साथ हम आज आप तक पहुंचाने वाले हैं। यदि आप भी एक EPS 95 पेंशन धारक हैं या आपके परिवार में कोई इस योजना से जुड़ा है, तो यह प्रसारण आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसे अंत तक देखना सुनिश्चित करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। चलिए सबसे पहले और सबसे ज्वलंत मुद्दे की बात करते हैं। EPFO पेंशन को बढ़ाकर सीधे Rs 8,000 प्रतिमाह करने का यह महायान, इस घोषणा की पृष्ठभूमि को समझना भी उतना ही आवश्यक है। आपको याद होगा कि वर्ष 2014 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन की राशि मात्र Rs 1000 निर्धारित थी। Rs 1000 आज के समय में यह राशि कितनी अपर्याप्त है, यह किसी से छिपा नहीं है। बढ़ती महंगाई, दवाइयों का खर्च और जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने में यह राशि ऊंट के मुंह में जीरे के समान थी। लेकिन अब वर्ष 2025 में सरकार ने इस पुरानी पेंशन व्यवस्था में एक ऐसा आमूलचूल परिवर्तन किया है जिसने सबको चौंका दिया है। Rs 1000 से सीधे Rs 8,000 तक का यह सफर पेंशन भोगियों के लिए किसी सपने के सच होने जैसा है। यह केवल एक राशि में वृद्धि नहीं है, बल्कि यह उन करोड़ों बुजुर्गों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया। जो सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारी हैं, उन्हें इस फैसले से सबसे अधिक और सीधा फायदा मिलने वाला है। यह इस वक्त की वह सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है जो सीधे तौर पर देश की एक बड़ी आबादी के आर्थिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित करने जा रही है। अगर आप भी उन लाखों EPS 95 पेंशन धारकों में से एक हैं, तो यह खबर आपके काम की है, आपके सम्मान की है और आपके भविष्य की है। अब हम इस घोषणा के उन आयामों पर चर्चा करेंगे जो इसे और भी विशेष बनाते हैं। सरकार ने केवल पेंशन की राशि बढ़ाकर ही अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है, बल्कि इसके साथ साथ कई अन्य कल्याणकारी पहलुओं को भी शामिल किया है। केंद्र सरकार ने पेंशन धारकों के दवा, इलाज और घर के खर्च जैसी गंभीर चिंताओं को समझते हुए अपनी उम्मीद की एक नई किरण जगाई है। यह स्पष्ट संकेत है कि पुरानी पेंशन में यह बदलाव सिर्फ एक आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि एक समग्र सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करने की दिशा में एक सोचा समझा कदम है। इस फैसले से देश के लगभग 66 लाख कर्मचारियों को एक अभूतपूर्व राहत मिलने की उम्मीद है। जी हां, आपने सही सुना, 67 लाख कर्मचारी और उनके परिवार। यह एक छोटी संख्या नहीं है। यह देश के वह वरिष्ठ नागरिक हैं जिन्होंने अपनी ऊर्जा, अपना समय और अपना कौशल
इस राष्ट्र के निर्माण में लगाया है। यदि आप भी उन 66 लाख भाग्यशाली कर्मचारियों में से एक हैं, तो आप इस ऐतिहासिक खबर के असली हकदार हैं। अब सवाल यह उठता है कि कैबिनेट की उस महत्वपूर्ण बैठक में आखिर ऐसा क्या हुआ? ईपीएस पेंशन पर वह कौन सा निर्णायक फैसला लिया गया जिसने करोड़ों चेहरों पर खुशी ला दी? सूत्रों के अनुसार पिछले कई वर्षों से जो भी कर्मचारी असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत थे और जो ईपीएस 95 के दायरे में आते थे, उनकी ओर से न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने के लिए एक जोरदार और निरंतर मांग की जा रही थी। पेंशन भोगी संगठनों ने हर मंच पर, हर स्तर पर अपनी आवाज उठाई। उनका तर्क बिल्कुल स्पष्ट और न्यायोचित था। मौजूदा महंगाई भत्ते और जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए 60,000 की मासिक पेंशन किसी भी दृष्टिकोण से पर्याप्त नहीं थी। यह एक मजाक के समान थी। सरकारी कर्मचारियों की इन जरूरतों और उनकी दलीलों को समझते हुए सरकार ने एक बड़ा और साहसिक फैसला लिया। देश में 65 लाख से भी अधिक पेंशन भोगी हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उन्हें अब एक नई और बड़ी उम्मीद मिली है। यह उम्मीद है 7,000 से लेकर 60,000 के बीच की एक सम्मानजनक पुरानी पेंशन की, और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस बढ़ी हुई पेंशन के साथ साथ उन्हें पुरानी पेंशन योजना के अन्य लाभ भी प्राप्त होंगे। इसमें पेंशन का एक मुंह फंड मिलने की संभावना भी शामिल है, जो सेवानिवृत्ति के बाद की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में एक बड़ी मदद साबित हो सकता है। इसके अतिरिक्त कैबिनेट की बैठक में जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया वह था मेडिकल सुविधाओं का विस्तार। पेंशन भोगियों को अब बेहतर और सुलभ चिकित्सा सुविधाएं भी मिल सकेंगी, जो वृद्धावस्था में सबसे बड़ी जरूरत होती है। इस ऐतिहासिक जीत के पीछे के संघर्ष को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। इस वक्त हमें उस बड़े आंदोलन और उसके महानायक की बात करनी ही होगी, जिनके अथक प्रयासों के बिना यह संभव नहीं हो पाता। हम बात कर रहे हैं कमांडर अशोक राउत की। उनकी अध्यक्षता में ईपीएफओ के सदस्यों को न्यूनतम पुरानी पेंशन का यह बदला हुआ स्वरूप दिलाने के लिए एक लंबा और कठिन संघर्ष किया गया। सरकार की सेवा करते हुए सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की पेंशन बढ़ाने के लिए सरकार के साथ कई वर्षों से जो चर्चा और वार्ताओं का द्वार चल रहा था, उसे एक तार्किक और सुखद अंजाम तक पहुंचाने में कमांडर अशोक राउत और उनके संगठन की भूमिका अविस्मरणीय है। उन्होंने लाखों पेंशन भोगियों के हक की लड़ाई को अपना मिशन बना लिया। यह जो निर्णय आज लिया गया है, यह कमांडर अशोक रावत द्वारा किए गए उन सभी प्रयासों का ही प्रतिफल है जो उन्होंने सभी पेंशन भाइयों के अच्छे आर्थिक भविष्य के लिए किए थे। उनका संघर्ष, उनका समर्पण और उनकी निष्ठा आज रंग लाई है। जी हां दोस्तों, अगर आप भी एक ईपीएस पेंशनर्स हैं तो यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह जीत किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि सामूहिक संघर्ष की जीत है। इन खबरों को आप तक पहुंचाने का हमारा उद्देश्य यही है कि देश के कोने कोने में बैठे उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों तक यह सूचना पहुंचे, उन लोगों तक यह वीडियो पहुंचे जो कई सालों से पुरानी पेंशन में वृद्धि का इंतजार कर रहे थे। उनकी हर अपडेट, हर जानकारी और सरकार तक पहुंचाई गई उनकी हर मांग आज सुनी गई है, और इसी के परिणाम स्वरूप ईपीएफओ की तरफ से बरास्ती हुई पुरानी पेंशन को लेकर यह अंतिम और बड़ा फैसला लिया गया है। आइए अब इस फैसले के आर्थिक और सामाजिक प्रभावों का थोड़ा और गहराई से विश्लेषण करते हैं। 60,000 की मासिक पेंशन का मतलब क्या है? एक सेवानिवृत्त व्यक्ति के लिए इसका मतलब है कि अब उन्हें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वे अपनी दवाइयां उस समय पर खरीद सकेंगे, अपने घर का राशन बिना किसी चिंता के ला सकेंगे और अपने नाती पोतों को एक छोटा सा उपहार देने में भी संकोच नहीं करेंगे। यह केवल आर्थिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि यह आत्मसम्मान की वापसी है। समाज में उन वरिष्ठ नागरिकों का कद अब और ऊंचा होगा। जब 65 लाख से अधिक लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होती है तो इसका सकारात्मक प्रभाव बाजार पर भी पड़ता है। खपत बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था को भी एक नई गति मिलेगी। यह एक ऐसा चक्र है जो अंततः देश के विकास में भी योगदान देगा। सरकार के इस कदम को एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में भी देखा जा रहा है। यह न केवल एक कल्याणकारी उपाय है, बल्कि यह एक राजनीतिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय है। यह दर्शाता है कि वर्तमान सरकार वरिष्ठ नागरिकों के प्रति संवेदनशील है और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर लंबी चर्चा हुई। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने इसके वित्तीय प्रभावों का एक विस्तृत खाका प्रस्तुत किया। इस पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार को कैसे वहन किया जाएगा, इसके लिए एक पूरी रूपरेखा तैयार की गई। यह सुनिश्चित किया गया कि यह वृद्धि टिकाऊ हो और भविष्य में पेंशन भोगियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न आए। मेडिकल सुविधाओं का जो प्रावधान किया गया है वह भी इस घोषणा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। उम्र के इस पड़ाव पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आम हो जाती हैं। महंगे इलाज और अस्पतालों के चक्कर पेंशन की एक बड़ी राशि को समाप्त कर देते थे। लेकिन अब जब सरकार ने एक समर्पित मेडिकल सुविधा का वादा किया है तो यह पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी। इसका मतलब है कि अब उन्हें अपने इलाज के लिए अपनी जमा पूंजी को खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे बिना किसी आर्थिक बोझ के एक स्वस्थ और सम्मानित जीवन जी सकेंगे। कमांडर अशोक राउत के नेतृत्व में हुए आंदोलन ने यह भी साबित कर दिया है कि यदि शांतिपूर्ण और संगठित तरीके से अपनी मांगों को रखा जाए तो सरकार को सुनना ही पड़ता है। उन्होंने देश भर में रैलियां की, धरने दिए, ज्ञापन सौंपे और प्रधानमंत्री से लेकर वित्त मंत्री तक हर दरवाजे पर दस्तक दी। उनकी एक ही मांग थी, हमें भीख नहीं अपना हक चाहिए, और आज उनका वह हक उन्हें मिला है। यह उन सभी पेंशन भोगियों के लिए एक भावुक क्षण है जिन्होंने इस संघर्ष में उनका साथ दिया, जिन्होंने कड़ाके की ठंड में और चिलचिलाती धूप में भी अपना हौसला नहीं खोया। यह फैसला उन लाखों विधवाओं और आश्रितों के लिए भी एक नई उम्मीद लेकर आया है जो अपने पति या पिता की मृत्यु के बाद मिलने वाली पारिवारिक पेंशन पर निर्भर हैं। इस वृद्धि का लाभ उन्हें भी मिलेगा, जिससे उनका जीवन भी पहले से बेहतर और अधिक सुरक्षित हो सकेगा। संक्षेप में, EPS 95 पेंशन योजना में यह बदलाव एक साधारण घोषणा नहीं है, यह एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत है। यह भारत के वरिष्ठ नागरिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका है। यह इस बात का प्रमाण है कि यदि इरादे नेक हों तो बड़े से बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। R60,000 से R60,000 तक का यह सफर वास्तव में निराशा से आशा की ओर, असम्मान से सम्मान की ओर और असुरक्षा से सुरक्षा की ओर एक लंबी छलांग है। EPFO ने आखिरकार अपने पेंशन धारकों की सुध ली है और एक ऐसा निर्णय लिया है जिसे आने वाले कई वर्षों तक याद रखा जाएगा। हम EPS 95 गाइड पर आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम इस खबर से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से पहुंचाते रहेंगे। जैसे ही इस घोषणा की अधिसूचना जारी होती है या इसके कार्यान्वयन से संबंधित कोई भी नई जानकारी सामने आती है, हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। तो दोस्तों, यह थी आज की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबर। हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। अब हम आपसे विदा लेते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप तक ऐसी महत्वपूर्ण खबरें पहुंचती रहें। जय हिंद, जय